हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वक्त अच्छे से कर रहे हैं। तो बहुत सारे केओस के बाद, बहुत सारे पेन, सफरिंग, कर्मा रिलीजिंग, कर्मा साइकिल एंडिंग्स के बाद, बहुत सारे रोने धोने के बाद, मैं बोल सकती हूँ इन 2-3 दिन में इतना ज़्यादा इमोशंस आपके हाई हुए हैं, इतने ज़्यादा इमोशंस सरफेस हुए हैं। ठीक है, तो अब जाकर थोड़ी सी एनर्जी कल से, लिटिल बिट कल से आज पूरी तरह से सेटल डाउन हुई है ना। सो काफ़ी डीएफ्स थी जिनके ना काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, अप डाउन हुए हैं। एक्चुअली जो अंदर हमारे इमोशंस बाकी बच जाते हैं, जिनको हम रिलीज़ नहीं कर पाते अपने आप से, है ना। हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि ख़त्म हो जाए अंदर से सारी पेन, सफरिंग, लेकिन नहीं हो पाती है। तो उसकी भी एक डिवाइन टाइमिंग है। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लो, रिचुअल्स कर लो, ठीक है, वो सफरिंग जब तक आपके लेसन्स नहीं पूरे होंगे, आप उनसे कुछ सीखेंगे नहीं, तो वो सफरिंग आपके अंदर ही रहेगी। ठीक है, सो जितना हो सके जो सफरिंग होती है, पेन होता है, सॉरी फॉर नॉइज़ यार, पेन होता है, तकलीफ़ है, ठीक है, इमोशंस हैं जो हाई होते हैं आपके न्यू मून, फुल मून पर। तो बस यही ध्यान रखना है कि वो सिखा क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे, वो क्यों सरफेस हो रहे हैं, ताकि उनको आप रिलीज़ करो। और क्या करते हैं हम, उनको रिलीज़ करने की बजाय उनको संभाल के अपने पास रख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो फिर से सरफेस हो और फिर से हम उनको संभाल के अपने पास रख लें। तो हम रिलीज़ ही नहीं करना चाहते अपनी पेन, अपनी सफरिंग को। तो इसीलिए ये फुल मून, न्यू मून पर या पोर्टल्स पर जो हमारी इश्यूज़ हैं, वो इसीलिए सरफेस होते हैं कि हम रिलीज़ नहीं करते उनको, है ना। सो रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिलीज़ कैसे होते हैं, पर्जिंग करें, पर्ज आउट कर दीजिए सभी इमोशंस को। नहीं हो रहे हैं, उनको लिख कर जला दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए। ठीक है, और हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छा वर्क हुआ है इन कुछ दिनों में। हार्ट चक्रा पे, बाकी चक्रास पे, सारे के सारे चक्रास के ऊपर वर्क हुआ है। बहुत एक ऐसा कह सकती हूँ कि हाई लेवल पे वर्क हुआ है। ठीक है, तो आपके अंदर, हार्ट के अंदर भी, क्योंकि मेन चीज़ तो देखिए, मेन चक्रा जो होता है वो हार्ट होता है। हार्ट के अंदर जितने भी पेन, सफरिंग रहेगी, वो सरफेस होकर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो उसको रोकना नहीं है आपने। ठीक है, और अगर रिलीज़ होना चाहती है तो वो रिलीज़ कर दीजिए। ओके, दैट्स इट। डिवाइन आपको पेन में रखने के लिए नहीं देते हैं, सरफेस नहीं करवाते हैं आपके इशू। वो चाहते हैं कि आपके अंदर से निकल जाए वो गंदगी। ये गंदगी ही तो है हमारे अंदर, नेगेटिविटी है। तो डिवाइन ये हमें दिखाते हैं कि आपके अंदर अभी ये बाकी है, इनको क्लियर करो। बिल्कुल साफ़ होना चाहिए रास्ता आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के यूनियन के लिए। एक भी कंकर नहीं होना चाहिए रास्ते में। इतनी ज़्यादा डिवाइन सफाई करवाते हैं आपके अंदर से, आपकी सोल लेवल पे सफाई चलती है उस टाइम पर। ठीक है, तो और डीएम्स के हाल आपको पता है। ठीक है, फुल जिस दिन न्यू मून था, या शायद जो भी था, लूनर एक्लिप्स था, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी फील हुई होगी, बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो पर्सन आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका प्यार करने का तरीका क्या है, इंटीमेसी, है ना। सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी। उसके बाद बॉडी पेन, हार्ट पेन, थ्रोट में पेन, थ्रोट चक्रा की क्लींजिंग भी हुई है, सैक्रल की, और जो वूम चक्रा क्लींजिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है, लगभग ख़त्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। थोड़ी बहुत अगर बाकी रह जाएगी तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, सो हार्ट चक्रा पे वर्क हुआ है, सब चक्रास पे इस टाइम पे वर्क हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी रही है इन 2-3 दिनों में। आपको बिना बात के रोना आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि रोना क्यों आ रहा है।
एक तो कलेक्टिव एनर्जी ऐसी है, ठीक है, जो अभी स्टार्टिंग में है डीएफ्स, या जो मिड में भी है, और जो हाई लेवल की डीएफ्स हैं उनकी एनर्जी भी पिक करते हैं। हमेशा आपकी डीएम की एनर्जी नहीं होती है ये, ठीक है। तो क्योंकि जिन्होंने अपने को वर्क किया तो वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आप किसी की एनर्जी पिक कर सकती हैं। तो ये भी हो सकता है, मतलब अपनी भी होती है हमारी, है ना, एनर्जी डीएम की तो होती है, वो भी हमें ही फील करनी है। और तीसरा है कि कलेक्टिव एनर्जी भी हमें पिक होती है, तो हम ज़्यादा पेन में चले जाते हैं, ठीक है। सो पेन में नहीं जाना है, जो आ रहा है उसको बस देखिए और रिलीज़ कीजिए। दैट्स द पर्पस ऑफ दिस जर्नी। कर्मा साइकिल बहुत सारे एंड हुए हैं, कोई ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा था, छूट नहीं रहा था, आपकी लाइफ से जा नहीं रहा था, वो भी रिलीज़ हुआ है। तो वो कार्मिक पैटर्न ही हो सकता है, ठीक है। कार्मिक पैटर्न, कार्मिक कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक साइकिल हो सकता है। ये सारा कुछ एंड हुआ है, रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ही बोलूँगी, क्योंकि एक पेन के बाद एक अच्छी खबर मिल जाती है कि चलो इतनी पेन भी हुई है, चलो इस ओके, लेकिन कुछ फ़ायदा भी हुआ इसका, है ना। क्योंकि जब तक ये पैटर्न आपकी लाइफ से चलते रहेंगे, लूप में चलते रहेंगे, तो आप बैलेंस में नहीं आओगे। वही सेम रिपीट हो रहे हैं, वही चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी क्या है, ख़त्म हो गई हैं या हो रही हैं। तो 999 पोर्टल वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई थी इसकी, और जो डीएफ्स हाई वाइब्रेशन में रही हैं वो तो बहुत अच्छी आपने वर्क किया है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हाई लेवल की जो डीएफ्स थी वो भी पेन में रही हैं, है ना। तो अच्छी बात है यार, निकलना चाहिए ये सब दुख तकलीफ़। और आई होप आप एंसेस्टर्स की हीलिंग कर रहे हैं, मंत्रा जाप कर रहे हैं, उनके नाम का दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये भी करते रहिए। ये 15 दिन आपको मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई लेवल एनर्जी होती है। और आपके एंसेस्टर्स आपके ड्रीम में आ सकते हैं, उनको ध्यान में देखिए कि क्या कह रहे हैं वो आपसे, ठीक है। कुछ तो रिलीज़ होने के लिए आ रहे हैं, अगर कुछ मांग रहे हैं तो उनके नाम का दान पुण्य करें और उनको विदा करें, है ना। तो यही एनर्जी डियर, आई होप आपसे रेजोनेट की है। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।